कहते हैं हमसे आता नहीं कोई मुल्के अदम से, सभी अहले दुनिया कहते हैं हमसे। उस दूसरी दुनिया से कहते हैं भी कोई आता नहीं है, मगर मोहब्बत में जब इसरार होता है, पुकार होती है, तो वो तरस खा के आ जाता है। तू अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, तो मैं ज़मीं पे उतारा गया है सब के लिए, तो मैं ज़मीं पे उतारा गया है सब के लिए। तो आया कौन है, ये खुदा क्या है? और आता कौन है ये भी समझ लो कि जिसके दिल में कंपैशन हो वही आता, दूसरा नहीं आता। तेरी मौज। इस पे बुद्ध की बात मैं सुना देता हूँ कि बुद्ध ने कई जन्म लिए, किसी जन्म में कुछ बना, किसी जन्म में कुछ बना। एक जन्म में वो हाथी बना। जंगल में आग लग गई, सब भाग रहे थे जान बचाने के लिए, हाथी भी भाग ही रहा था, जान बचानी है उसको भी। तो भागते भागते एक जगह वो रुक गया थोड़ा सा विश्राम के लिए, और पैर ऊपर कर लिया उसने। हाथी ने पैर ऊपर कर लिया। एक खरगोश भी भाग रहा था, तो उसने जब धरती पे छाया देखी तो उसने कहा कोई बड़ा पेड़ है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, बच जाऊंगा। बैठ गया। अब वो हाथी ने देखा कि ये नीचे बैठ गया, शरण में है, पैर नीचे कैसे रखूं? भागेगा तभी ना जब पैर नीचे रखी जगह पैर तो रख नहीं सकता। देखता रहा कि ये जाए जाए, और वो गया नहीं, वहीं बैठा रहा। आग आगे आ गई, हाथी को भी लपेट लिया, जलने लगा पीछे, और पैर नीचे नहीं किया उसने। कहता कि नहीं ये जान है, मेरी जान चली जाए पर तेरी मौज। तो ये कंपैशन है। जब परमात्मा ने देखा कि इसके दिल में इतना कंपैशन है, तो उसी का जन्म बुद्ध के रूप में हुआ। ऐसा नहीं कि परमात्मा फेंक देता भाई जाओ तुम कर लेना, ऐसा नहीं भेजता। उसी को ही भेजता है जिसके दिल में प्यार होता है, जिसके दिल में कंपैशन हो जाता है, जिसके दिल में करुणा होती है, वही आता है, दूसरा नहीं आ सकता। हम जिस्म में आकर मन के बस हो गए। मन है क्या? पूर्ण आत्मा की छाया है, छाया। मतलब असल नहीं है, असल आत्मा ही है, ये छाया है, और हम छाया पे मोहित हो गए। अनजाने में नहीं समझती, छाया को पकड़ के बैठ गए, असल को छोड़ गए। पर जिसके सिर पे गुरु का सूरज होता है, छाया उसके पांव में लौटती है, छाया खत्म हो जाती है। ऐन सीन ते काफ नु पढ़ के, ऐन सीन ते काफ नु पढ़ के, इसका शब्द बनाया हूँ, इसको आप खुदा हो के फिर दुआते आया हूँ। प्रेम परमात्मा, परमात्मा प्रेम, दोनों एक ही। प्रेम परमात्मा, परमात्मा प्रेम। उसका दिल आया कि दुनिया बनाते हैं, फिर कौन फया कौन, कौन फया कि कौन कहा तो फया कौन हो गया, दुनिया हो गई। पर अब परमात्मा ने क्या किया, दुनिया को चलाने के लिए बीच में मन भी डाल दिया जो द्वैत पैदा करता है। अगर ये मन ना हो तो दुनिया चल नहीं सकती। मन भी बीच में डाल दिया, इसलिए डाला कि दुनिया को चलाने के लिए ड्युअलिटी पैदा करेंगे। अगर ड्युअलिटी पैदा नहीं होती तो ये चल भी नहीं सकता। फिर खुद ही राज खोलता है कि ड्युअलिटी में मत आओ, एकता में आ जाओ। उसका खेल है, वो क्या खेल खेलना चाहता वो तो वही जानता है।
पर यह है कि करने वाला जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है और कोई भी नहीं है। हाँ जी। ऐन सीन ते काफन भर के इसका शब्द बनाया हो, इसको आप खुदा के फिर विच द्वैते आया हो। इसके लिए ही जलते चेतन, इसके लिए ही जलते चेतन होके मर्द बनाया हो। हाँ, ये दो क्यों बनाए कि एक क्या प्यार करेगा किससे करेगा? हम प्यार करते हैं ना परमात्मा से, एक मैं हूँ एक परमात्मा। अगर एक ही होता तो फिर प्यार करने की जरूरत ही नहीं थी, प्रेम करने की जरूरत ही नहीं थी। पर है आप, इधर भी आप है उधर भी आप है, दो नहीं है। ये सच्चा प्यार है कि दो नहीं है एक है। आज इसके लिए ही जड़ते चेतन होके बढ़त बनाया हो, इसके बिच ही जगतार ले सतसंग कमल सगाया हो। ऐन सीन ते काफन पढ़ के इसका शब्द बनाया हो। तो क्या है, हम मुकद्दस जिस्म मिले, बीच में आप बैठा और उसको भूल गए, और जिस्म और रूह का रिश्ता भी है, जब रिश्ता है उम्र भर साथ रहे फिर भी तुआरुफ ना हुआ, वही तुआरुफ वही वाकवी करवाने के लिए कमलवीर जी महाराज गुरु रूप लेकर आए। तो कैसा है, इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस कदर जग बुलाए हुए हैं, है तेरे ही तेरे दर पे मीरा, अजनबी जैसे आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस कदर जग भलाए हुए हैं, है तेरे ही तेरे दर पे मीरा, अजनबी जैसे आए हुए हैं। इश्क में क्या तूने अर्शो फर्श जो सजाए, तूने अर्शो फर्श जो सजाए, चार खाने थे इसमें बनाए। हाँ, परमात्मा ने जब कुन कहा तो समझो आकाश भी बन गया, धरती भी बन गई, और इसमें चार खानियां पैदा की। ओम से अंडा जेर सा, कुछ अंडे से पैदा होती हैं, कुछ जेर से पैदा होती हैं, ये खानी है। ओम से अंडा जेर सार, ओम से सेतज सब नर। कुछ पसीने से पैदा होती हैं, जूं पसीने से पैदा होती है, आपको शायद पता हो। तो इस तरह दुनिया की रचना की परमात्मा ने। तूने अर्शो फर्श जो सजाए, चार खाने थे इसमें बनाए, इनमें करने हुकूमत जहाँ पे नायबे खुदा आए हुए हैं। इनमें करने हुकूमत जहाँ पे नायबे खुदा आए हुए हैं। इश्क में क्या बताए तुम्हें हम ते आजाद सर्वव्यापक, इश्क करने को बंदिश में आए। तो गुप्ता जी ने कितनी खूबसूरत बात कही कि हम सर्वव्यापक में से आए हैं। जैसे समुद्र में से वाष्प उठते हैं तो समुद्र का हिस्सा ना सूक्ष्म हो जाते हैं, पानी उठ जाता है, फिर वो बर्फ बन जाता है, ऊपर चले जाएं तो ऊपर बहुत ठंड है। जब हवाई जहाज में कभी आप जाके देखोगे ना, 40,000 फुट पे जम जाता आदमी, -40 डिग्री 50 डिग्री हो जाता है।
तो वहाँ जाके बर्फ़ जम जाती है। फिर जैसे सूरज भगवान की कृपा होती है, पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, वो हमें पानी मिलता है कहाँ से पैदा हुआ, सोर्स क्या है उसका, सी सागर। इसी तरह हम भी उस परमात्मा रूपी सागर में से बूंदे बन के आए हैं यहाँ पे। और क्यों आए हैं? वापस उसी में जाने के लिए। देखा ना कि जितना भी पानी है सब किधर जा रहा है, समुद्र। रास्ते अलग अलग है पर सब उधर ही जा रहे हैं अपने सोर्स में। गुरबाणी में भी यही बात आई है कि सूरज किरण मिली जल का जल थिया राम, ज्योति ज्योत मिले संपूर्ण थिया राम। संपूर्णता के लिए क्या है कि हमने अपनी सुरति को अपनी ज्योत से मिलाना है, अपनी आत्म से मिलाना, तभी परमात्मा पे जा जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। जीते जी अनुभव ये जब तक नहीं होगा तब। कोई लोग सोचते हैं ना कि मर के हो जाएंगे, अरे भाई जब तक जीते जी नहीं होगा मर के भी नहीं होगा।